Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to our channel. Today we are going to talk about inhibitors. But before going into the details of the topic, we should talk about the mechanism of enzyme action. Dear students, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं और एंजाइम एक्शन का तरीकाकार ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों सबसे पहले आपस में मिलते हैं। उनके मिलने से एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देता है और फिर एंजाइम उसके प्रोडक्ट्स से अलग हो जाता है। इस तरीके से एंजाइम्स अपने रिएक्शंस को मुकम्मल करवाते हैं, कैटालाइसिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ सब्सटेंसेस की शेप एंजाइम्स की एक्टिव साइट से मुताबिकत रखती है, यानी एक्टिव साइट से मिलती जुलती होती है और उसके अंदर फिट हो सकती है। इस तरह एंजाइम्स सबस्ट्रेट्स के साथ मिलके ES कम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाने की बजाय एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बना देते हैं और इस तरह रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाता और इस तरह एंजाइम अपना एक्शन नहीं कर पाते। ऐसी तमाम सब्सटेंसेस जो किसी भी तरीके से एंजाइम्स को उनकी एक्टिविटी करने से रोक देती हैं, वो सारी इनहिबिटर्स में शुमार होती हैं। So, we can say that inhibitor is a substance that blocks or retards the rate of enzyme catalysis by occupying the active site of an enzyme. Students, जब एंजाइम की एक्टिव साइट ही फ्री नहीं होगी तो फिर वो अपने सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं कर सकेगा और जब वो अपने सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं कर सकेगा तो उसका रिएक्शन भी नहीं करवा सकेगा। इस तरीके से इनहिबिटर्स एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि द सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। देयर आर टू क्लासेस ऑफ इनहिबिटर्स। वन इज irreversible inhibitors and the other is known as reversible inhibitors. Irreversible inhibitors. These inhibitors check the rate of reaction by occupying the active site or destroying the globular structure of enzyme. Irreversible inhibitors ये करते हैं कि या तो एक्टिव साइट को मुकम्मल तौर पे अपने कब्ज़े में ले लेते हैं या फिर एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको तबाह कर देते हैं। तो इसके लिए ये उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं या फिज़िकली एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। इनका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए इन इनहिबिटर्स को हम इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कह देते हैं। स्टूडेंट्स, इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के मुकाबले में इनहिबिटर्स की सेकंड टाइप है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। These inhibitors form a weak linkage with the enzyme. Their effect can be neutralized completely or partially by increasing the concentration of the substrate. तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंजाइम्स के साथ परमानेंटली कोई बॉन्ड बना के जुड़े हुए नहीं हैं। इन्होंने वीक लिंकेज बनाए हुए होते हैं और इनको हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका ये होगा कि हम अपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को मज़ीद दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। नंबर एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नंबर टू है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। Some inhibitors resemble the normal substrate molecule
and compete for admission into the active site. These are called competitive inhibitors. स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स स्ट्रक्चर के लिहाज से काफ़ी हद तक सबस्ट्रेट के साथ मिलते जुलते होते हैं और इस तरह ये एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट होने के लिए सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं। इसलिए इनको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहा जाता है, क्योंकि जब ये एक्टिव साइट में फिट हो जाएंगे तो फिर ये एंजाइम के एक्शन को रोक देंगे और सबस्ट्रेट में एंजाइम का एक्शन नहीं हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिलोनिक एसिड inhibits the activity of succinic dehydrogenases। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के मुकाबले में इनहिबिटर्स की जो दूसरी टाइप है उसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहा जाता है। ये इनहिबिटर्स एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं करते, ना ही ये सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं, बल्कि ये एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे बाइंड कर जाते हैं। इस तरह से एंजाइम की शक्ल बदल जाती है और एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। We can say that these inhibitors reduce enzymatic reactions by binding to a part of the enzyme away from the active site. ATP, adenosine triphosphate, is a non-competitive inhibitor of phosphofructokinase enzyme whose substrate is fructose biphosphate. Dear students, आज हमने ये देखा कि ऐसी तमाम सब्सटेंसेस जो एंजाइम की एक्टिविटी को मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं या एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं, इनहिबिटर्स कहलाते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स फिजिकल मीन्स के ज़रिए एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर सकते हैं या कोवलेंट बॉन्ड बना के एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके मुकाबले में रिवर्सिबल इनहिबिटर्स इतना ज़्यादा मजबूती के साथ एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़े हुए नहीं होते, उनको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का असर कम हो जाता है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वीक बाइंडिंग के ज़रिए एंजाइम के साथ जुड़े हुए होते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की दो टाइप्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट पे बाइंडिंग के लिए compete करते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी भी और जगह पे बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह से एंजाइम की शक्ल को तब्दील कर देते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को देखते रहें। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।